नमस्कार, मैं ज्योति मौर्य और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के कलेक्ट्री कचहरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे ये आए थे डीएम सर को एप्लीकेशन देने। किस मामले में देने आए थे? जो कि इनका घर खुटहन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो खुटहन थाना वहाँ का है उसके अंतर्गत आता है। इनका जमीनी विवाद है। आजकल जमीनी विवाद इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जिसमें हत्याएं हो जा रही हैं, जिसमें अनुराग यादव हत्याकांड देख लीजिए, ट्रिपल मर्डर केस देख लीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी प्रशासन इस पे चुप्पी साधी रहती है, मौन रहती है, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करती है। इसी वजह से भू माफियाओं का मन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। क्या मामला है? चाचा जी आज यहाँ किस लिए आए थे? क्या उनकी मुलाकात डीएम सर से हुई कि नहीं हुई? आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अपना नाम बताइए चाचा जी। लाल यादव। हाँ, आप यहाँ किस लिए आए थे आज? हम एप्लीकेशन डीएम के यहाँ देने के लिए आए थे। सबसे पहले गए थाने पर। तो क्या मामला है आपका? हमारा जमीन पट्टे की जमीन थी, उसी को हमारे एक पड़ोस के हैं, वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं, जयप्रकाश यादव। अच्छा। और मना करने पर मारने पीटने के लिए दौड़ाते हैं। अच्छा, कौन दौड़ाता है? वही जयप्रकाश के 5 लड़के हैं, घर पर ही रहते, वही हम अकेले हैं। क्या नाम है उनके लड़कों का? मिथिलेश है, प्रवेश है, अवधेश है, योगेश है, एक सौरभ है। तो इसके मामले में आपने अपने खुटन थाना पे एप्लीकेशन वगैरह नहीं दिया? हाँ दिए, 2 बार दिए। तब मान लीजिए पुलिस आई, रुकवाई, लेकिन वो लोग रोकवा के जाती है थाने पर, फिर बनवाने लगते हैं। इसके बाद दौड़ते धोपते यहाँ पुलिस यहाँ गई है, वहाँ गई है, हाँ, और 2 घंटे समय बिता देते हैं, तो मजे को बना लिए थे। अच्छा, जो मतलब अभी आपका ये मामला, जो आपकी जमीन है उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया है? हाँ, उसी पे कब्जा कर रहे थे। मान लीजिए पुलिस रुकवाई है, लाइटिंग बनवा रहे थे, तो पुलिस रुकवाई है, लेकिन फिर भी वो उसमें कुछ पुलिस वाले भी लवाली कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, कि साहब थे, बड़े साहब नहीं थे, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनका बता रहे हैं, जबकि लेखपाल एसडीएम के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया है, एसडीएम ने जैसे जो पुलिस जो बता रही है कि ये उनका है, तो आपने पेपर वगैरह नहीं दिखाया? हाँ, पेपर दिखाए, पेपर नहीं मानते हैं। अच्छा, पुलिस वाले पेपर नहीं मानते? नहीं मानते। तो उनसे पूछा नहीं आपने, कैसे मानेंगे? नहीं, हमने पूछा, कहा वो अपने बनवा रहे हैं। हम कहा कैसे बनवा रहे हैं, हैं? तो कुछ नहीं बोलते हैं, बस यही इसी ढंग से काम कर रहे हैं। तो अभी तक आप इस मामले में किसके किसके पास गए हैं? इस मामले में हम एसडीएम के पास गए थे, और गोपनीय विभाग में एप्लीकेशन गोपनीय में दिए थे, IGRS किए थे। अच्छा। तो उसका भी रिपोर्ट मैंने दे दिया है। और एसडीएम के यहाँ गए थे, तो एसडीएम लेखपाल और कानून गो से आख्या मांग लिया, तो लेखपाल कानून गो 2 पुलिस मौके पे आई, पैमाइश की। पैमाइश करने के बाद वो हमारे पट्टे की ज़मीन बनवा रहे थे, तो रुकवा दिए लेखपाल कानून गो उसको। अच्छा। और 2 पुलिस थे, रुकवाने के बाद 10 दिन रुके रहे, इसके बाद फिर बनवाना चालू कर दिए। तो फिर दौड़े धूपे, हाँ, फिर यही है, दौड़ते रहो, शाम तक तो वही रुकता है। तो सुबह से लेकर शाम तक जितना जुड़वा लेते हैं यही प्रक्रिया। तो एक दिन पूरा बन जाएगा? हाँ, तो बन जाएगा। इसी तरह से दौड़ रहे हैं, क्या करें, अब जाए तो मार देंगे, वो जान से मारने पर मादा है। अच्छा, मारने की भी धमकी देते हैं? हाँ, मारने की भी धमकी देते हैं, जान से मारने के। अच्छा, और तो कभी मारा पीटा भी है? कई बार, 3-4 बार मारे हैं। तो थाने वगैरह पर आपने एप्लीकेशन दिया था, अब कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अच्छा, इस मामले में मतलब ये जमीनी विवाद का मुकदमा चल रहा है आपका, कि ये जो मारे पीटे थे उसका? नहीं, मारे पीटे थे, हमेशा मारते पीटते हैं, अकेले रहते हैं ना। अच्छा, आपके घर पे कोई नहीं है? बच्चे हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। एक दिल्ली में काम करता है अपना, और BA करके, ITI करके वो कंपनी में काम कर रहा है। दूसरा जो है IIT कानपुर से PhD कर रहा है, और तीसरा जो है UPSC की तैयारी कर रहा है। हमारे घर पर कोई बच्चे नहीं रहते हैं। अच्छा, आप अकेले हैं? हम अकेले रहते हैं, हम कोऑपरेटिव बैंक के सचिव हैं। अच्छा, तो ये बताइए चाचा जी कि ये कितने समय से चल रहा है? ये तो जबरदस्ती, अभी एक लेखपाल दूसरे थे, लेखपाल कानून वो, और हमारा वहाँ बांस के कोर्ट थी, घूर था, हाँ, और इधर तो हम मकान बनवाए हैं पट्टे की ज़मीन में, तो बांस और घूर था, तो वो कहे कि चकमार में पड़ रहा है, बांस और घूर को कटवा कर फेंकवा दिए। कौन फेंकवा दिया? वही लेखपाल। अच्छा। संजय लेखपाल थे, वो फेंकवा दिया। ये पूर्व थे कि अभी है? पूर्व थे। अच्छा। हाँ, कटवा के फेंकवा दिए, और इसके बाद वो चक्रोट पटवाए भी नहीं, बनवाए भी नहीं उधर, और वो उसको कब्जा करवा दिए। अच्छा, किसी और से?
वही विपक्षी अच्छा, जो विपक्षी से? जो लाइटिंग बनवा रहा है उसी से कब्जा करवा दिए। तब उनके लिए आपने एप्लीकेशन नहीं दिया डीएम सर को? एप्लीकेशन सब कुछ दिए थे, लेकिन कुछ होता नहीं कुछ है। होता नहीं है। हम दौड़ के थक गए थे। ये कै महीने से आपके साथ हो रहा है? ये तो आज जब से वो हो रहा है, वो कौन सा मर्ज था फैला था तभी से हो रहा है, कोरोना। अच्छा, लेकिन अभी कोई रिस्पांस नहीं मिला। कोई तो आज आप यहाँ डीएम सर को एप्लीकेशन देने आए थे, तो आपको क्या लगता है चाचा जी कब तक उस आपको ये कार्रवाई देखने को आप मिलेगी कि हुआ है? सज्जन आदमी हैं और बुद्धिमान आदमी हैं, और तो उस रिपोर्ट को पढ़ लेंगे तो खुद डिसीजन तो तत्काल दे देंगे। वो आईएएस हैं, बहुत उम्मीद करके आए हैं। अच्छा, तो आज आप यहाँ इनके पास पहली बार आए हैं कि इसके पहले भी आ चुके नहीं, हैं? इसके पहले भी आए थे दूसरे मैटर में। हाँ। और घर की आबादी थी वो भी कब्जा करवा दिए। इसमें बहुत लोग वैसे लोग कहाँ तो है। हाँ। तो ये बताइए चाचा जी, जैसे कि इसके पहले भी आप आए थे, कह रहे थे कई बार डीएम महोदय क्या, तो तब आपको क्या रिस्पांस मिला था? रिस्पांस कुछ नहीं मिला था, हम्म। कुछ रिस्पांस नहीं मिला था। कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुआ, थक बैठ गए थे। तो अभी आपको कैसे लग रहा है कि हो जाएगा? अब वो आबादी थी, ये पट्टे के नाम की चीज है, ये उम्मीद है कि नाम की चीज है तो इसको मतलब इस पर निर्णय दे देंगे। अच्छा, आपको उम्मीद इसलिए है कि आपने उसमें सारे रिपोर्ट वगैरह संलग्न करके डीएम सर को प्रोवाइड कराया है, तभी आपको उम्मीद लग रही है कि हो जाएगा। तो क्या लग रहा है कितने दिन में करके दिखाएंगे? अब इसमें तो अति शीघ्र करके दिखा देना चाहिए। हमारा पैमाइश करके वो जो घूर कोट हमारा खनवा दिए, वो फिर हमारा वो पुनः वापस करा दे। उसी में तो वो ये बनवा रहे हैं, लाइटिंग बनवा रहे हैं ना। अच्छा, आपके जमीन में? हाँ, उसी में। तो डीएम महोदय से मैं ये कहना चाहती हूँ कि भू माफियाओं का मन इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया है? आए दिन हर जगह खाली भू माफिया ही देखने को मिल रहे, जमीन किसी और की है, कब्जा कोई और कर रहा है। तो इस पे शिकंजा कब कसेंगे आप? कब? जब ये ट्रिपल मर्डर केस या अनुराग हत्याकांड जैसे मामले सामने आएंगे तब आप उस पे शिकंजा कसेंगे? आज अगर इतने ज्यादा जमीनी विवाद चल रहे हैं तो उस पे थाने चौकी पे सुनवाई क्यों नहीं होती? क्यों इंसान वहां से थक हार के आपके पास आता है? आप वहां पे भी नजर डालिए कि वहां से भी कार्रवाई हो, और वो भी सख्त से सख्त। धन्यवाद।